और यहाँ पर हिमालय में बद्रीनाथ के ऊपर चरण पादुका में काफ़ी वर्षों तक उन्होंने तप किए थे और वहाँ से जो सिद्धियाँ वो मिली उन्हें, क्योंकि ज्योतिष का तो वो था ही उनका क्षेत्र। उसके बाद पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करके उन्होंने काफ़ी दुर्लभ चीज़ों का यहाँ पर संग्रह किया और साथ में उन्होंने यहाँ पर सामाजिक कार्य भी बहुत किए, जैसे गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना में भी, और उसके अलावा यहाँ कई उसमें चंद्रबदनी में वहाँ पर कई स्थानों पर उन्होंने कार्य भी करवाए और उन्होंने काफ़ी क्षेत्रों में शोध कार्य किए थे। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का बड़े महत्वपूर्ण लोगों का आना भी होता रहा है, वो तो आपको उसमें दिखाएंगे। हाँ जी। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, तो ये उनके तप जब किए थे हिमालय में उस समय के चित्र हैं उनके जी। इसमें ऊपर जो दिख रहा है हाँ, ये उस समय के अलग अलग स्थानों पे जो उन्होंने काफ़ी वर्षों तक तप किए थे उसके चित्र हैं। फिर यहाँ पर जो कुछ संग्रह है उसमें कुछ मुख्य चीज़ें आपको दिखाते हैं जी। गुरु जी, मैं यहाँ पर किताबें देख रहा हूँ आपकी, ये मेरे को काफ़ी प्राचीन लग रही है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर किताबों का तो ऐसा है कि ये जी जैसे मैंने आपको बताया हाँ जी, तो यहाँ पर जो है वास्तु, ज्योतिष जी, आयुर्वेद उनका संग्रह तो यहाँ किया गया बिल्कुल जी। और बाकी वैसे विषयों का उस तरफ है, दूसरी तरफ जो बड़ी लाइब्रेरी है। मैं ये भी सुनने में आया कि यहाँ पर भृगु संहिता भी जो ओरिजिनल है बिल्कुल है, वो आपको अभी दिखाएंगे जी। ठीक, पहले आपको ये कुछ चीज़ें दिखाते हैं हाँ जी, जो मतलब अपने तरह की माने वर्ल्ड लेवल की वो है। इसमें देखिए आप, ये तो भगवत गीता है। भगवत गीता देखिए, जो करीब 400 साल पुरानी। अच्छा। एक पेज पे लिखी गई है ये जी, और ये एकदम राउंडेड उसमें लिखी गई है। 18 अध्याय जो हैं एक पेज पे इसमें वो किए गए हैं। इससे आपको ये लेंस से देखना पड़ेगा, इससे बिल्कुल आपको एकदम देखिए दोस्तों, ये हाँ, लेंस से आपको देखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको दिखाएं आपको। हाँ, इसमें जो देखिएगा तो 18 जो अध्याय जो है एक उसमें, और ये यहीं उत्तराखंड के लोगों ने इसको लिखा है जी। तो करीब 400 साल पुरानी ये पांडुलिपि है, तो ये बड़े दुर्लभ उसमें मानी जाती है। वैसे ये दुर्गा सप्तशती है जी। हाँ, इसको आप चिपका के देखिए जरा, आप 1 मिनट देखिए। हाँ बिल्कुल दिख रहा है साहब पूरा। 1 मिनट आप मेरे को दिखाइएगा पूरा, आप 1 मिनट ऐसे पकड़िए। हाँ, उसमें देखिए आप एक अक्षर आप पढ़ सकते हैं उसमें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ना, चक्राकार उसमें लिखी गई है, राउंडेड उसमें, जो सबसे मुश्किल होता है लिखना। बिल्कुल चक्र के रूप में लिखना बड़ा मुश्किल होता है। और ये भी और वैसे दुर्गा सप्तशती ये भी उसी समय की है जी। और ये चक्र के ऊपर लिखी गई है। इसमें जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक एक अक्षर उसमें इसमें वैसे दिखाई देता। ये भी 400 साल पुरानी था। हाँ, वो एक साथ की है, एक साथ की। इसमें लेके आएंगे तो क्या पता। हाँ, बहुत दुर्लभ वो है और ये काफ़ी मतलब वैसे उसमें मानी जाती है यहाँ जी, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण उसमें। इसको देखने के लिए एक स्पेशल हाँ विशेष प्रकार का एक लेंस गुरुजी के हाथ में है। और बाकी ये देखिए आप, तो ये 1946 का ही कैलेंडर है जब इसको स्थापना की गई थी। अच्छा। तो ये देखिए आप, ये तो काउंसिल चैम्बर था जो बाद में हमारे पार्लियामेंट बनी। अच्छा। तो उस समय का कैलेंडर भी यहाँ रखा गया है जी जी जी। और फिर ये आचार्य जी का ये था कि वो बम्बई में भी उन्हें काफ़ी सम्मानित किया जाता था, वहीं रहते थे वो जी। तो उनका हाथ का लिखा ये जो वो है अभिनंदन पत्र, यहाँ देखिए आप, बड़े बड़े कलाकारों को हमारे देश के उनको दिया जाता था। यहाँ पर ये तो पूना के बहुत बड़े सिद्ध हैं स्वामी मुक्तानंद परमहंस, उनके साथ में ये आचार्य जी का चित्र है। सब बड़े बड़े हमारे देश के कलाकार हैं। ये तो हरिओम शरण हैं, ये नौसाद हैं, ये रवि हैं, ये बसंत देसाई हैं, ये माने हुए संगीत के हमारे लोग हैं जो वहाँ पे उनको दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर संगीतकार जयदेव भी आए थे ना, कुछ समय रहे थे जी। ये मधुशाला उन्होंने रिकॉर्ड दिया था जो मन्ना डे जी का गाया है उधर वाला जो। हाँ, ये है मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी उन्हीं का संगीत है, जयदेव जी का संगीत है जी। उसको भी हाँ, उनके द्वारा यहाँ काफ़ी रिकॉर्डिंग की गई। फिर यहाँ पर ये ब्रेल की भी किताबें रखी गई हैं। अच्छा, ब्रेल लिपि। हाँ, ब्रेल लिपि की। अच्छा, ब्रेल लिपि तब से भी प्रचलन में है। हाँ, काफ़ी समय से यहाँ पर रखी गई है जी जी जी। तो उसकी भी पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए बाकी वैसे ही तो मैं पत्रकार हूँ। अच्छा। तो ये हमारे द्वारा तो खैर आर्टिकल लिखे ही जाते हैं यहाँ के बारे में। हाँ जी हाँ जी। ये तो जब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में, अच्छा, तो उस समय ये लिखे गए थे कि देवप्रयाग में भगवान राम का क्या संबंध है जी, ये सब इसमें लिखा गया है। बिल्कुल, यहाँ पर वो भी है। हाँ, यहाँ पर रामकुंड है, रामकुंड है जी जी जी, बिल्कुल। उत्तराखंड आए थे, मतलब उत्तराखंड के अयोध्या ही कहा जाता है। बिल्कुल, उत्तराखंड में आए थे श्री राम जी। हाँ, बिल्कुल आए थे। ये देखिए, और यहाँ पर जो देखे ये तो काफी जो संग्रह है ये है। अच्छा, भृगु संहिता जिसके संहिता का ये है,
ये जो हाँ, है ये पंजाब से लाई गई थी। हाँ। अच्छा और ये जिस आदमी के पास थी उसने सोने के बदले दी थी, मतलब गोल्ड के बदले दी थी। अच्छा, गोल्ड के बदले ही दी थी। तो ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल। तो अच्छा, तो इसके कई पार्ट हैं। ये तो आजकल यहाँ राष्ट्रीय मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का भी कार्य चल रहा है ना, नेशनल। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें वो काफी उन पर काम चल रहा है आजकल। तो कुछ वहाँ रखी गई और दूसरी अच्छा, तरफ जो लैब ये में। ओरिजिनल ये भोजपत्र में बनी गई है क्या? ना नहीं, तो पहाड़ी कागज और वैसे कागजों पे लिखी गई हैं। अच्छा, ठीक है। जो वहाँ पुराना वो होता था ना, हाथ से बनता था कागज, उस पर लिखा जाता था। ये सब फिर ज्योतिष की, ये फिर हमारे पुराने जमाने की ऐसी कुंडलियाँ हाँ, बनती ये थी। कुंडलियाँ तो हमने भी देखी हाँ, है ये आपने जो देखी है, जी जी जी। ये करीबन 53 फीट की है। अरे अच्छा। हाँ, तो इस तरह से पूरा ज्योतिष का विश्लेषण किया जाता था ना किसी आदमी के जीवन का। तो ये इसमें पूरा इससे बड़ी बड़ी जन्म कुंडलियाँ बनाई जाती थी पहले, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उसमें पूरा इतना ज्ञान भी था लोगों को कि बिल्कुल। बना भी सकते थे वो। तो इसलिए ये भी सब उसके लिए रखी गई है कि भाई अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर कोई आकर यहाँ का हाँ। भृगु संहिता पढ़ना चाहे या देखना चाहे। पढ़ना नहीं, इसका तो एक की सिस्टम होता है ना। अच्छा, अगर वो की उसकी समझ में आती है हाँ तब उसकी जन्म कुंडली निकाली जा सकती है। जी जी। तो ये कौन सी भाषा में लिखी है? नहीं, संस्कृत में ही है। अच्छा, तो आदमी के तीनों जन्मों का लेखा जोखा इसमें है। भृगु संहिता, जी। हाँ, तो जिस आदमी की कुंडली निकलेगी तो उसका तीनों जन्मों का वो बताता हो अच्छा, कि भाई इसमें ये आदमी पहले क्या था, क्या आगे क्या होगा, ये सारा इसमें वो दिखाया जाता है। जी जी जी। और क्या होगा वो ही बताएंगे। हाँ, वो भविष्य का भी रहता है। जैसे वो ताड़पत्र वाला जो चलता है आजकल का बहुत सारी विद्याओं में, वो इसी के बारे में बात कर रहे हाँ, उसमें है। पर देखिए आप, ये तो कांच कामकोटि शंकराचार्य जी ने दिए थे। हैं जी। ये ताड़पत्र ग्रंथ है। ये ताड़पत्र में लिखा गया है ग्रंथ। इसमें ताड़ का पत्ता जो था ना, हाँ जी। इसमें जब हरा होता था तो गर्म सुई से लिखा जाता था। अच्छा तो उसके बाद सुखाने के बाद एक पूरा एक किताब बन जाती थी। जी। तो ये इसमें ताड़पत्र ग्रंथ जो है तेलुगु भाषा में है ये सब। अच्छा, हाँ वही मैं देख रहा हूँ क्योंकि तेलुगु भाषा के हैं जी क्योंकि वहाँ तो दक्षिण भारत में वही है ना जी। क्या लिखा हुआ इसमें? ये तो इसमें अलग अलग ज्योतिष के उनकी उससे हाँ, ज्योतिष की भी हैं जी जी। और ये अलग अलग वो हैं। ये नाड़ी ग्रंथ है। अच्छा, नाड़ी ग्रंथ, नाड़ी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष जिसको कहा जाता है। जी जी जी। उससे संपर्क सब ये तेलुगु भाषा में है। पर ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है क्योंकि ताड़पत्र ग्रंथ है ना, बहुत प्राचीन है। फिर ये हमारे गढ़वाल के बहुत दुर्लभ तंत्र मंत्र के ग्रंथ हैं जिनमें हर तरह के जो यहाँ पर वो होते थे शोध उस पर, तंत्र पे मंत्र पे, वो सब रखे गए हैं। बड़े बड़े तांत्रिक हुए जो हुए जिन्होंने बहुत काम इन पे किया है, वो सब यहाँ शोध कार्य के लिए रखे गए। तो गुरु जी जैसे कोई आके यहाँ पर अध्ययन करना हाँ, चाहे करते हैं। तो इसमें कैसे कर सकते हैं? कर सकते हो तो जैसे मान लीजिए मैं अगर आना चाहूँ तो मैं। हाँ, बिल्कुल आप आ सकते हैं। उसमें एक आपका नाम उम लिखा जाएगा कि भाई आप किस उसमें करना चाह रहे हैं। जी। उस हिसाब से इनको पांडुलिपियों को आपको देखने के लिए दिया जाएगा। आप क्या वो बहुत लोगों ने, बल्कि विदेशी लोगों ने भी यहाँ पर जी जी। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर आपके पास वो भी है जो पुराने प्राचीन काल में चले आते थे जिसमें कि सोना बनाने की विधियाँ होती हाँ, थी। यही थी वो। ये जो है ये रसायन का ग्रंथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी जी। इसमें सोना चांदी बनाने की विधियाँ हैं इसमें। जी जी जी। तो ये तो अभी काफी लोग आए थे गुजरात से भी। पर ये तो सारा डिकोड करना पड़ता होगा ना, तो ऐसी भाषा में होगा जो। ना ये तो खैर संस्कृत में ही है, लेकिन उसमें जो लिखा गया है जी, वो चीजें आपको लानी है कि वो भाई जो रसायन उसको वो कर देता है। हाँ ठीक। किसी भी धातु को मतलब सोने में या चांदी में बदल देता है, वो आपको लानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी ये चीज़ें क्या हैं। जी। तो जो इस उससे जुड़े हुए लोग हैं ना रसायन से, वही मतलब उसको समझ सकते हैं। जी जी जी। पर इसमें है, ये तो बना, इसके जरिए बनाया गया है सोना ना। जी जो जिनके पास ये थी तो उन्होंने तो सोना बनाया था। बनाया तो उन्होंने फिर बाद में यहाँ पर, क्योंकि वो तो खैर बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने फिर यहाँ पे उसके लिए दे दी वो रिसर्च वर्क के लिए। बिल्कुल जी। और फिर ये तो अलग अलग फिर वो हैं संस्कृत काव्य के, ये सब पांडुलिपियाँ ही हैं। जी। प्राण प्रतिष्ठा वगैरह जैसे भी होता है ना, ये षोडश संस्कार, ये जो सारी महात्मा है। ये सारी भोजपत्र में। नहीं ये तो कुछ पहाड़ी कागजों पे है, कुछ भोजपत्र पे है। जी। वो सब प्राचीन काल की प्राण प्रतिष्ठा जो है, माँ जी मूर्ति की। हाँ, किसी में भी प्राण डालने वाली वो होती है ना, अच्छा। तो उसके लिए वो विधि होती है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा पूरी विधि। प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्तियों में, यंत्रों में और इनमें तो खैर भी बहुत, इधर तो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का काम चल रहा है ना। जी जी। तो वो तो सब उस तरफ ले जाई गई है। मैं यहाँ देख रहा हूँ सारी। 3000 से अधिक यहाँ पर पांडुलिपियाँ हैं। अच्छा। और गुरु जी यहाँ पर फिर ये देखिए आप, ये अलग अलग समय के यहाँ पर फिर चित्र भी रखे गए हैं हाँ ना, जी। जो पेंटिंग है बहुत पुरानी, जैसे ये भी है। बिल्कुल। ये गढ़वाल शैली की बहुत पुरानी पेंटिंग यहाँ रखी गई सरस्वती जी की। इसमें जैसे सोने के कलर का वो किया गया है, हाँ इस तरह से इसको पूरा बहुत बढ़िया जी। एक सरस्वती जी का वो किया गया। वैसे ये देखिए आप, तो ये भी हमारे दक्षिण भारत की पेंटिंग है। इसमें देख रहे हैं ना लेडी खड़ी है, बिल्कुल हाँ, उस तरह से वो है। फिर यहाँ पर देखिए आप कि
आपको एक जैसे लग रहे हैं, पर ये दोनों पहाड़ अलग अलग जगह पे हैं हमारे। अलग है। ये तो नीलकंठ है बद्रीनाथ में, एक ये ये सुदर्शन पर्वत है गंगोत्री में। बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई एक ही पहाड़ वो है, एक का राइट वो है। बिल्कुल वही है। फिर यहाँ पर ये अलग अलग समय के वो भी रखे गए हैं। जैसे ये हमारे भाई आचार्य भास्कर जोशी, उन्होंने 12 साल तक यज्ञ किए थे वहाँ पूना में। तो ऐसे अग्निदेव जैसे प्रकट हुए वहाँ से, ये दिख रहे हैं ना आप? जो ये बकरी में जैसे बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं। हाँ हाँ, उन्होंने काफ़ी वहाँ पर उगताओं किए थे ना 12 साल तक। अच्छा, बहुत वैसे यज्ञ हुए थे। फिर ये भी आपका कैलाश मानसरोवर से भगवान शिव का ऐसा स्वरूप देखा गया, उसको यहाँ लाया गया। फिर ये जब आदमी चंद्रमा पे उतरा था, ये सब उस समय की कटिंगें भी यहाँ पे रखी गई हैं। ये सब इसमें पूरा डिटेल है। अच्छा, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान, इन सब के वो रखे गए हैं। जैसे इसमें ये ऐसा नॉट टेक ऑफ फ्रॉम, हाँ ये सब उस इंडियन एक्सप्रेस में जो उस समय छपे होंगे सब, जी जी, उस समय ये पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। फिर वैसे ये 1943 के भी अखबार यहाँ पर वो किए गए हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा नेमिनेशन किया ना हमने। अच्छा, आप ये तो ये 3 पैसे का अखबार था उस समय। अच्छा। उस समय वर्ल्ड वार चल रही थी। जी जी जी, ये सब वर्ल्ड वार की न्यूज़ें हैं। और ये सब उस समय को वहाँ था। उस समय देखो आप, एक चीज़ उस समय मिलती थी, लेकिन वो किसकी थी? मलेरिया के रोगियों के लिए थी, हॉर्लिक्स। अच्छा, जो आज आम आदमी यूज कर रहा है, जो आज बच्चों के लिए दिया जा को रहा दिया है। जाता है। पर उस समय निकाला गया मलेरिया के रोगियों के लिए था। अच्छा, जी, पर अब ये जो है हाँ जी। हर तरह से उस समय के मैं न्यूज़पेपर देख रहा हूँ, ये भी काफी बड़े होते थे साइज में। बहुत बड़े साइज से बड़े होते थे पहले। जी जी, और ये हमारे 1000 साल के इतिहास का पूरा एक चार्ट है। अच्छा, ये पूरे जो हमारे देश की मुख्य सदियों का घटनाएं लोग हुए, ये सारा एक उसमें दिखाया गया है इसमें। जी तो इस तरह से इनको भी यहाँ रखा गया है। कोई भी हिस्ट्री का वो जानना चाहे तो इसमें किया गया। जी, फिर ये 1903 की सबसे पुरानी पत्रिकाओं में हिंदी की बनारस से निकलती थी, ये सुदर्शन पत्रिका है। हाँ जी, और फिर ये अलग अलग वहाँ के वो रखे गए हैं। ये तो उसका है छत्तीसगढ़ का। ऐसे वो कला का वो किया जाता है ना, तार से बनाई जाती। ये हमारे बंगाल की मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। ये भगवान बद्रीनाथ का सबसे पुराना चित्रों में ये है, इसको भी यहाँ पे रखा गया है। जो सबसे पहले जो चित्र वो किए गए थे। फिर यहाँ पर बहुत बड़े चित्रकार थे गुजरात के, उन्होंने करीबन 80 साल पहले बना के दिए थे। ये देखो आप, ये पीपल के पत्ते भी बनाई गई हैं। अच्छा, ये भगवान कृष्ण की, ये देखिए पीपल के पत्ते भी बनाई गई है। हाँ, वो भी आचार्य जी का भी चित्र उसमें पीपल के पत्ते पर है। अच्छा, ये और वैसे देखिए आप, ये 1864 की सूर्यचंद्र ग्रहण सूची उस समय लाहौर से निकलती थी। लाहौर प्रकाशन, जी जी, हाँ, लाहौर से। और हमारे भारत के जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे वो भी यहाँ पे आए थे, सुशील चंद्रा जी। जी, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा हो कहा कि भाई ये देखिए, इसमें उर्दू और संस्कृत दोनों उसमें होती थी। हाँ जी, और ये हमारे ज्योतिष के 18 प्रवर्तक माने गए हैं। सूर्य पितामह, व्यासो, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, इस तरह से जो 18 ऋषि हुए जिन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया, वो सारा इसमें दिखाया गया। और वैसे ये हमारे सौरमंडल का वो भी है, ये सारा इसमें आप देख सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इस तरह से क्रम में। और सबसे बड़ा इनमें बृहस्पति, जिसकी 14 चंद्रमाएँ हैं इसमें दिखाई गई। जी, ये हमारे बहुत पुरानी एक पेंटिंग है भगवान नागराजा की। जी, ये गढ़वाल शैली की एक बनाई गई है पूरी। हाँ, हाँ, और ये तो खैर हमारे 4 धाम का नमूना है। और ये जो है, ये पुराने इंक पॉट हैं जो उस समय एक पत्थर से काट के बनाए जाते थे। अच्छा, और जो ये साइज, हाँ, सॉल जो होता था उसके, अच्छा, सियाही के सिंह, उसी से लिखा जाता था। अच्छा, तो इस तरह से इसको भी इसी में रखा गया है लिखने के लिए। और ये देखिए आप, ये इंद्र शर्मा बहुत बड़े चित्रकार थे हमारे देश के। जी, तो ये उन्होंने बना के दी थी। ओरिजिनल पेंटिंग है ये, अच्छा, हाथ से बनाई गई है। हाथ से बनाई गई। हाँ, जिसको ऐसा लगता है कई लोगों के पे प्रिंट है, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से उन्होंने बिना ऐसा उसमें रंग भरा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर ये आपको कुछ ये चीज़ें इधर से दिखाएंगे। ये 1935 में 38 में हमारी ये टिहरी रियासत का नक्शा है। अच्छा, जो कमलेंद्रमती शाह यहाँ की महारानी थी, उन्होंने जारी किया था। टिहरी रियासत उस समय इतनी रह गई थी क्योंकि गोरखाओं को भगाने के लिए जब अंग्रेजों की सहायता ली थी तो उधर वो अंग्रेजों को देना पड़ा था। जी, वो ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता है उसको, पौड़ी साइड को। जी, तो इसमें आपके क्षेत्र के भी सारे गांव इस तरफ हैं। जी, ये नीचे को, जी, जी, ये सारे उसमें आज भी उसमें दिखाई देते हैं। जी, फिर यहाँ देखिए आप, तिब्बत जो चाइना है बिल्कुल हमसे सटा हुआ है। जी, इस नक्शे से भी मतलब
पूरा उसका बॉर्डर दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक अपने तरह की एक वो है कि भाई, क्योंकि ये 1949 में मर्ज हुआ था इसका, अगस्त 1949 में इंडिया में। जी तब जाके यहाँ के लोग पूरी तरह स्वतंत्र हुए थे, जी क्योंकि ये तो उन्होंने वो मर्ज किया नहीं था टीरी राजा ने, तो इसको फिर बाद में उसमें वो किया गया था। फिर ये देखो आप, ये भी लगभग 55 साल पुराने ओरिजिनल फोटोग्राफ हैं गंगोत्री शिखर माला के। तो उस समय गंगोत्री किस तरह अच्छा वो था, ये सारा आप इसको देख सकते हैं इसमें कि बहुत अच्छा उस समय ये स्नोफॉल वगैरह होता था, बहुत अच्छी वो थी। और ये हमारा 1947 की पहला 15 अगस्त जैसे हुआ था दिल्ली में, उसकी ये कटिंग है फर्स्ट जी। कि पहले वहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ था। तो इसमें लिखा गया कि मैं 50,000 आदमी वहाँ गया था दिल्ली में उस टाइम पे। तो ये सारी रिपोर्टिंग जो है इसमें की गई उसमें। और वैसे ही फिर ये जब हमारे पास समय देखने के लिए कुछ नहीं था तो हम कैसे समय देखते थे, ये सब उस समय के ये यंत्र है। हाँ, ये जल घटी ये अलग अलग वो रखी गई यहाँ पे। ये तो देखो आप, ये राजस्थान की बनी है। अच्छा। ये जल घटी है। तो इसको 2 तरीके से वो किया जाता था, या तो इसमें पानी भर दिया जाता था या किसी बॉक्स में रखा जाता था। तो एक निश्चित टाइम में ही डूब जाता था या खाली हो जाता था, तो उससे टाइम का पता लगता था रात में कि कितना टाइम निकल गया है। वैसे फिर ये तो आपकी सूर्य घटी है जिसको धूप में रखा जाता है, और ये नॉर्थ स्टार की तरफ इसको वो किया जाता है। तो इसका बारह बना हुआ, तो जैसे जैसे इसकी छाया पड़ेगी वैसे वैसे टाइम का पता लगता रहता है। ठीक। और वैसे ये 1864 की हमारे ये सब श्रीनगर तांबे में हाँ तांबे में बनी है। ये श्रीनगर गढ़वाल की बनी है ध्रुव घटी। तो इसमें ध्रुव तारे से रात में समय देखा जाता था। यहाँ आप ध्रुव तारा मिलाएंगे और यहाँ जो सप्तऋषि मंडल होता है उसकी परिक्रमा करता है, 7 ऋषि ऐसे दिखाए गए हैं। तो सप्तऋषि मंडल के 2 तारे यहाँ मिलाएंगे और ये ध्रुव तारा अपनी जगह है, तो अपने आप उस समय का घटीफल राशि पता लग जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी वो थी हमारे उत्तराखंड की कि रात में भी हम समय देख सकते थे इसके जरिए। तो ये सारे इसमें मेरे अलग अलग समय के लिए द्वादशांगुल वगैरह ये सब रखे गए हैं। ये छाया गणित इससे होता है, जिसका बारीक ऐसा बना हुआ चक्राकार वो 30 रेखाएं हैं जिसमें। ये भी तांबे का है गुरु जी? ना ये तो लकड़ी का अच्छा, होता लकड़ी का है। बना। इसमें ये होता था कि 12 उसमें रहता नहीं, हाँ। और ये 30 रेखाओं की वो रहता हो बना हुआ है बाहर। तो जहाँ पर जो छाया पड़ती है जब इसकी दिन में, तो उससे सूर्य की गति का पता लगता था कि भाई सूर्य कितना चल चुका है। जी। तो ये उसको इसी अनुसार ब्राह्मी आर्यभट्ट कई ऐसे बड़े हमारे खगोलविदों ने इसी से गणित करते थे ना। तो ये सब उसके लिए रखे गए यहाँ पे कि भाई इसको समझे कोई तो वो भी इसको समझने के लिए भी बहुत ज्ञान चाहिए कुछ। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है। फिर ये देखिए आप, ये भी सब पेंटिंग ही है, सारी पेंटिंग हाथ से। ये तो हमारे नाथ द्वारा में भगवान कृष्ण का वो होता है ना, तो जी। तो ऐसी पेंटिंग वो भगवान का ऐसा श्रृंगार होता है। ये एक ध्यान चक्र है, कोई ध्यान में कोई बैठना चाहे तो इस तरह से अपना बना के रख सकता है। ये हमारे तंजावुर की उसका एक नमूना रखा गया। वहाँ जो ओरिजिनल वो बनाए जाते हैं वो ऐसे गोल्ड कोटेड होते हैं, सोने से द्वारा मंडित किए जाते हैं। जी। और वैसे ये हमारे सबसे पहला जो वो बिजली की घड़ियाँ जब निकली थी अच्छा, स्विट्जरलैंड से, हाँ उसका वो रखा गया यहाँ पे। अच्छा, ये बिजली की है ये? हाँ, ये करीबन 55 साल पहले, करीब 60 साल पहले यहाँ पे यहाँ लाई गई थी। अच्छा। तो उस समय तो चाबी से चलती थी ना। अच्छा अच्छा। तो ये सब उसका वो है। बिजली है कुछ इसमें? हाँ, ये तार लगा तो है। अच्छा। तो बिजली से ही चलती थी ना उस समय। तो उसको देखने आते थे लोग कि बिजली से कैसे चलेगी। फिर यहाँ पर ये भी वो किया गया था कि भाई यहाँ पे एक तारामंडल प्लेनेटोरियम बनाने का भी वो था, तो उसका ब्लूप्रिंट इसमें रखा गया है। अच्छा। कि अगर कभी भविष्य में बनेगा तो इस तरह से उसको बनाया जाएगा। ये सारा इसमें उसका वो किया गया है। फिर उसी जमाने के रेडियो भी रखे गए हैं। हाँ, रेडियो पड़ा है। ये तो मैंने देखा होगा जी रेडियो। हाँ, ये तो रेडियो भी अभी तक तो खैर अब तो एक वो होगा, अब तो नहीं है लेकिन हम। और ये निसंग जी भी कुछ टाइम पहले आए थे यहाँ, तो उन्होंने खैर 2015 में ये किताब एक प्रकाशित की थी जी। तो यहाँ भी भेजी थी। तो ये गौमुख का गंगा जल भी रखा गया इसमें। जी। तो 10 साल तो हो गए इसको। जी। तो एकदम जो है अभी भी इसका वही वो है, बिल्कुल। शुद्ध गंगा जल देखा जा सकता है इसमें। और ये हमारे SC 5 भाई, जानते हैं कौन थे SC 5 भाई? SC हाँ, 5 यही थे हमारे जीजा श्री पंच भैया। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक। और ये पारमिता के पिताजी हुए।
अच्छा। जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ना, वो भारत के जी जी जी। डिप्टी डायरेक्टर थे। तो उन्होंने ये पुस्तक ये लिखी है और उन्हीं का बहुत बड़ा वो रहा है इसमें। तो उनका नाम सुधीर चंद्र पांच भाई था ना, तो देवप्रयाग के ही रहने वाले थे जी। तो बहुत अच्छा काम उन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पे किया था। और इसके वो थे एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर थे, कैलकाटा रहते थे ना। अच्छा। कैलकाटा में ही इनका वो था पहले, उसके रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें आपको वैसे दिखाएंगे, कुछ ये देखो आप, ये जो सामने दिखाई दे रहा है किताबें जो है, ये पहला हिंदी विश्वकोश है, हिंदी इंसाइक्लोपीडिया, जो वहाँ से निकला था कलकत्ता से। नागेंद्रनाथ बसु थे इसके, 24 खंड हैं इसके। जी और इसमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो भारत के, इसमें आप देख सकते हैं जी। वैसे बाकी तो ये खैर वास्तु ज्योतिष से संबंधित है। ये महात्मा गांधी पर भी 100 खंडों का वो है पूरा, वो प्रतिदिन का वो लिखा गया इसमें। ये मदर जो पांडिचेरी में थी तो उनका भी यहाँ पे वो साहित्य रखा गया, विवेकानंद जी का पूरा यहाँ पे साहित्य वो किया गया। इसके अलावा यहाँ पर पूरा ज्योतिष, प्राचीन ज्योतिष हो गया, आयुर्वेद हो गया, हस्तरेखा हो गया, आयुर्वेद हो गया। यहाँ पर आचार्य बालकृष्ण भी आते हैं ना, अच्छा। हरिद्वार से, उन्होंने भी अपनी पुस्तक यहाँ पे दी थी, तो उनका भी शोध कार्य यहाँ पे चलता रहता है। और ये देखिए आप, ये इधर जो नीचे है देवप्रयाग का पहला कलर फोटो है, जो सामने दिख रहा है जी, फर्स्ट, जिसमें कोई भी मकान उजड़ा हुआ नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ओरिजिनली देवप्रयाग कैसा था इसमें दिखाई देता है। उसके बगल में फिर ये देखिए एक बैरोमीटर है जो मौसम को दिखाता है। ये ब्लैक सुई जब चलेगी, जैसे आज रेन के नज़दीक है तो बारिश हो ही रही है। और यहाँ पर देखिए आप, नीचे वर्ल्ड वॉच है, पूरे वर्ल्ड का टाइम इसमें सेट होता है, ये ब्लैक डायल वाली। तो इसमें इंडिया का टाइम सेट करेंगे तो पूरे वर्ल्ड का डे नाइट सहित इसमें सब हो जाता है। फिर ये आचार्य जी ये जर्मन के पंचांग यूज करते थे ना, अच्छा। वो भी वहाँ से मंगाए जाते थे। और फिर उनके लिखे ये उनके गुरुजी थे आचार्य मुकुंद दैवेगी, उनके द्वारा आचार्य मुकुंद दैवेगी जी द्वारा बड़थवाल जी थे। अच्छा। तो उन्होंने 45 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं ज्योतिष पे। ये पूना से प्रकाशित हुआ था ना, ज्योतिष तत्वम जो है, और काफ़ी बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और ये आचार्य जी पे इलाहाबाद से निकली थी, स्मृत ग्रंथ निकला था। इसको यहाँ हेमवती नंदन बहुगुणा जी आए थे, उन्होंने इसका लोकार्पण किया था यहाँ। और कुछ चीज़ें आपको और दिखाएंगे, थोड़ा आप बैठे। वो है जब उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ भी उनका काफ़ी अच्छा वो था ना, हमारे प्रथम राष्ट्रपति, तो उनकी जन्म कुंडली बनाई थी उन्होंने। अच्छा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म कुंडली है जी जी जी। इनके साथ उनका फोटो भी है यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ी वो है यहाँ पर। और ये 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे ना बद्रीनाथ, उनके साथ भी आचार्य जी गए थे जी। तो ये उसी समय का कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम है। अच्छा। उस समय जोशीमठी तक सड़क बनी थी जी जी। उसके बाद तो पैदल जाया जाता था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनको बुलाया था लोकसभा में, तो उस समय का एक विजिटिंग कार्ड भी है। अच्छा, उस समय विजिटिंग कार्ड ऐसा होता था। हाँ, यही था उस समय लोकसभा का। ये सब उनके राजेंद्र प्रसाद जी के, उनके ये मोरार देसाई से भी उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, अपने हाथ से लिखे पत्र आते थे उनके लिए। अच्छा। ये सब इसमें रखे गए हैं। और फिर ये 1979 में आशा पारिक भी यहाँ आई थी। अच्छा। ये सब उनके लेटर इसमें वो किए गए हैं। इसमें बेसाला में जब आई थी तो उसके बाद उनका, ये हमारे प्रसिद्ध भजन गायक हरिओम शरण, वो भी यहाँ आते ही थे, यहाँ रहते भी थे देवप्रयाग में। अच्छा। तो अपने हाथ से उन्होंने अपनी जन्म कुंडली भी भेजी है उनको। अच्छा। अपने बारे में उन्होंने पूरा लिखा है जी। फिर एक कर्ण सिंह जी हो गए, अलग अलग। ये जय कृष्ण तो वो हो गए ना, जो महाराजा थे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, बिल्कुल। हाँ, उनके पत्र भी इसमें वो किए गए। देखिए ये जय कृष्ण मूर्ति बहुत बड़े हमारे दार्शनिक हुए हमारे देश के, इनसे भी उनका वो था। ये गुजरमल मोदी, जिन्होंने मोदीपुरम, मोदी नगर सारे बसाए हैं, इनका नाती ललित मोदी है। तो उनके साथ भी आचार्य जी का काफ़ी हो रहा। ये भगत दर्शन जी बहुत बड़े विद्वान हुए हमारे कानपुर उत्तराखंड के, और कुलपति भी रहे ने कानपुर और गढ़वाल के। दिवंगत विभूतियाँ इनकी सबसे बढ़िया पुस्तक लिखी गई है। 3 बार सांसद रहे थे ना पौड़ी के। ये सब हमारे आचार्य मुकुंद दैवेगी जी के बारे में सारा वो रखा गया। और ये सब उसी समय के शिवानंद नौटियाल जी के वो हैं, सब यहाँ पर वो रखे गए हैं।
ये आचार्य जी जब मुंबई में जाते थे तो उनके बारे में पूरा वहाँ के न्यूज़पेपरों में भी छपता था। अच्छा। ये सारा ये उनका फ़ोटो भी है इसमें लगा हुआ। ये सब उनकी रचनाओं का वो है। ये कमलापति त्रिपाठी। और ये देखिए आप जी, ये 1895 के पोस्ट कार्ड भी यहाँ रखे गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। अच्छा। तो उस समय उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों में लिखे जाते थे। ये विक्टोरिया का भी लगा है पूरा इसमें। तो ये सारा कलेक्शन अलग से है यहाँ पे जी। और ये तो खैर हेमंत नंदन बोगना जी, चंद्रमोहन सिंह नेगी, जिनकी दोनों की फाइट भी हुई थी लोकसभा सीट में पौड़ी में। ये सब साथ ही रखे गए। ये देशराज महाराज ने बहुत बड़े नेता हुए हिमाचल के। ये सतपाल महाराज जी का खैर हमारे बड़े भाई साहब उनके साथ पढ़ते थे ना। अच्छा अच्छा। अब तो रहे नहीं, सुधाकर जोशी सबसे बड़े भाई थे हमारे। अच्छा। तो वो तो विक्रम यूनिवर्सिटी के वो भी रहे। तो और वहाँ सेंट जॉर्ज में सतपाल महाराज उनके साथ। सेंट जॉर्ज मसूरी में। अच्छा। तो सेंट जॉर्ज के, ये सेंट जॉर्ज मसूरी के पढ़े हैं मतलब। हाँ पढ़े हैं। तो बहुत बड़े लोगों के लड़के ही पढ़ते थे हाँ, वहाँ। छोटा मोटा तो कोई रहता ही मतलब नहीं, छोटा मोटा। हाँ तो मतलब जितने वो थे तो अरबपति लोग थे। सन की बात है साहब, ये तो काफ़ी 62-64 पता नहीं ऐसी है, 65 या 70 के बीच की। जी जी। तो वो तो उनके फोटोग्राफ वो तो काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे ना। अच्छा। तो उनके ये सारे फोटोग्राफ उसमें वो रखे गए सैंड उसके। और ये हमारे सुंदरलाल बोगना जी के वो हैं, वो हमेशा गढ़वाली में लिखते थे। अच्छा। इसमें अज्ञे जी ने भी यहाँ आना था, प्रसिद्ध हिंदी के लेखक रहे थे। तो ये सारे उनके इसमें लेटर वो किए गए हैं। ये संगीतकार जयदेव जब आए थे ये अपना वो भी दिया था। और ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी के भी पिताजी वो थे ना, आचार्य जी का वो था पूरा कि यहाँ के संस्थापक। यहाँ पे फादर थे। हाँ हाँ, संस्थापक सदस्य थे ना वो। तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर पूरा, क्योंकि उस समय जो यूनिवर्सिटी थी चंदे से चलती थी, चंदा किया जाता था इसके संचालन के लिए। तो ये मुख्य कार्य मतलब ऐसे उनके उसमें रात आई। तो ये सारे वो रखे गए। ये तरुण विजय भी उनके चेले थे जो राज्यसभा सांसद भी रहे। तो ये तो खैर उनका है ही। यहाँ पर सारे लेटर उनके भी रखे गए। ये काफ़ी, ये मणिपुर के राजा थे जो गुप्त रूप से हमारे घर में रहे थे नीचे देवप्रयाग में। तो जब उनको लोग ढूंढते आए वो मिले तो फिर वो आचार्य जी को भी वहाँ ले गए मणिपुर में। तो उस समय के फोटोग्राफ हैं। और ये सब ये देखो आप, ये अलग अलग समय के चित्रों का अलग कलेक्शन किया गया है। ये मोफत लाल ग्रुप से भी उन्होंने काफ़ी यहाँ डिग्री कॉलेज वगैरह बनवाए थे तो मुंबई के। तो ये सब उनके वो लेटर इसमें वो किए गए हैं। शिवानंद नौटाल जी भारतीय ज्ञानपीठ बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो ये सब उनसे वो था। फिर उनके नाम से डॉक्टर BK मोदी रबर वालों ने वहाँ मोदीपुरम में भी उनके नाम से शोध संस्थान खोला गया था। और गढ़वाल का पहला संस्कृत सम्मेलन उनकी अध्यक्षता में हुआ था ना 1979 में। ये सब उसके वो रखे गए यहाँ पे। तो इस तरह से उनके जीवन के काफ़ी पहलू हैं जिसमें से कुछ ये भी हैं। और फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत प्राचीन उसकी हैं। जैसे ये रामायण प्रदीप है जो उत्तराखंड की एकमात्र रामायण है ना, वो लिखी गई थी। अच्छा। 1739 में। और उसकी ये ओरिजिनल कॉपी हमारे उसमें है। तो ये जब प्रकाशित होगी तो एक रामायण और बढ़ जाएगी पूरे विश्व में। अच्छा। तो ये टीरी राजा द्वारा यहाँ दी गई थी और मेधाधर शास्त्री जी द्वारा लिखी गई है। और स्वयं महाराजा मानवेंद्र शाह ने मुझे पूछा था कि भाई वो पुस्तक कैसी है। मैंने कहा महाराज ठीक रखी जैसे आपने दी थी। अच्छा। तो ये भी एक बहुत दुर्लभ उसमें है। तो बहुत पुरानी उसमें ये भी है। ये भी टीरी दरबार से ही आई थी। ये सन 1620 की है जब मुग़ल बादशाह जहांगीर का शासन था। तो ये वास्तु पर बहुत दुर्लभ किताब है। तो इसमें थोड़ा लेम वो किया गया है। तो बहुत लगभग 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी पुस्तक पांडुलिपि है। तो ऐसी बहुत सी ऐसी पांडुलिपियाँ यहाँ रखी गई हैं जी जी जी, जो 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी वो है। और ये लगभग ये भी करीबन 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक पंचरत्न गीता है। इसमें देखो आप तो ऐसा लगेगा कि जैसे अभी अभी उसमें लिखी गई है। इतनी बढ़िया हाथ से बनी इंक कागज़। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें 3D पेंटिंगें की गई हैं इसके ऊपर। बिल्कुल।
जो वो है वो उसको उससे पता चलेगा। इससे भी आप उसके देख सकते हैं भाई 3D पेंटिंग कैसी होती है। उसमें जो माला है उसके दाने भी आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल दिख रहे हैं ना आपको? हाँ बिल्कुल। तो 3D मुझे उस समय पता चलती थी 3D 3D पेंटिंग कहा उसने, क्योंकि 3D ही है वो। और बहुत बारीक, वो देखो आप कितना अच्छा काम किया गया है, इतनी बारीक वो की गई ना पेंटिंग। वैसे में कुछ एकदम नहीं दिखेगा, पर जब आप लेंस से देखेंगे तब पता लगता है। और ये सब हमारे उत्तराखंड के लोगों की वो हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने इसमें किया है। देखिए इसमें एक एक शब्द देखिए कितना बड़ा बड़ा और दिख रहा है। और ये जो जब ये दिया मिर्जा ने बनाया था यहाँ पे, तो उनके उसमें भी देखना आप कभी जी इसके बारे में। तो दिया मिर्जा, राजीव खंडेलवाल, कई लोगों ने जो यहाँ पे वेधशाला के बारे में चैनलों के लिए वो बनाए थे, तो यहाँ के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ उसमें भी डाला है। ये बिल्कुल एक एक पेंटिंग का बड़ा वो है। और देखिए इतने वर्षों बाद भी उनकी जो चमक है चमक बिल्कुल वैसी बनी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है सबसे बड़ी कि बात ऐसा कुछ नहीं हुआ उस पर, जब इसका कुछ ऐसे बहुत बड़े रख रखाव में भी नहीं रखी गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। और फिर ये तो खैर बड़े वैसी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और आचार्य जी के उस पर फिर 2017 में डाक तार विभाग द्वारा उनको भी निकाला गया था ना, इंडियन पोस्टेज। अच्छा टिकट। हाँ, ये कार्यक्रम हुआ था राजभवन में, जो यहाँ के हमारे राज्यपाल जी थे उनके द्वारा, डॉक्टर के पॉल, उनके द्वारा ये जारी किया गया था। ये सारा इसमें वो किया गया है। ये तो सब उसी समय के ये वो भी हैं, फोटोग्राफ भी इसमें पूरे वो किए गए हैं। ये सब हम लोगों ने उनका पहले स्वागत वगत किया था, और ये सब उनके द्वारा फिर ये जारी की बात है। पॉल साहब तो भी हमारे हाँ 2017 की 2017 में ही उन्होंने किया था। ये सारा इसमें जो है उनका पूरा ये विवरण दिया गया है, या वो जारी किया गया था। इसमें वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसको जारी कर रहे हैं पूरे उसको। तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि थी यहाँ के लिए, वो है ना जी। वो भी रखा गया। जैसे ये जैपनीज एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, और तिब्बत हैंडबुक भी देख रहा हूँ मैं यहाँ हाँ, तिब्बत हैंडबुक है। जैसे आप ईयर के हिसाब से देखना चाहें तो जैसे उसमें देख सकते हैं, ये रेड कवर के वो है ना। अच्छा। तो उसमें आपको ईयर के हिसाब से बताएगा कि आपका भाई क्या वो है, कैसे वो, तो उसको आप निकाल के देख भी सकते हैं। और अलग अलग तरह के एस्ट्रोलॉजिकल वो सब का कलेक्शन यहाँ पे किया गया। फिर यहाँ पर जैसे गंगा पे पूरा फोटोग्राफिक वो है, ये भी आपके वहीं USAC ये प्रिंटेड भी है। और ये फिर अलग अलग समय के वो रखे गए यहाँ पे, जैसे तिब्बत पे, हिमालय पे, एवरेस्ट पे, जो वहाँ से प्रिंट हुई हैं वो सारी वो की गई यहाँ पर। तो यहाँ पर रिसर्च वर्क के हिसाब से एक एक किताब जो है कलेक्ट करके रखी गई है। चलिए ऊपर चले। जैसे आपका क्या है, हाँ, जो भी एयर होगा उसके आगे आपका 90 ये हो गया आपका टाइगर ईयर, ये लिखा है, आप पढ़ो तो टाइगर क्या है। पढ़ते जरा इसको। बहुत बारीक है ना वो भी सब। हाँ, चश्मा चाहिए उसके। चश्मे लेते हैं इसको। हाँ, ये स्पेशल ग्लोब जो है स्विट्जरलैंड से लाया गया था ये। अच्छा, स्विट्जरलैंड से और लाया अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी यहाँ आए थे। अच्छा। तो उन्होंने ये पूछा था भाई कि इसकी लाइट कहाँ लगाई गई है। मैंने कहा सब लाइट का तो पता नहीं लग रहा कहाँ पे लगी है, लेकिन ये पूरी तरह है। मैंने कहा सब जगह। अच्छा, इसमें लाइट का नहीं पता कहाँ पर है। मैंने लगी तो वैसी है वो, हाँ। लेकिन देखो ना ऐसा सारी कहीं जगह भी जैसे। आपको डार्कनेस नहीं लगी। नहीं लगी। और दूसरा इसमें ये है कि ये इस तरह से 3D उसमें बनाया गया है जी। कि जहाँ माउंटेन होंगे हाँ। वहाँ आप ऐसे हाथ लगा के वो कर सकते हैं, टच करके, अच्छा, कि जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में। हाँ। अच्छा, हाँ, उभरे हुए हैं। हाँ, ये अपने उसी हिसाब से उभरा जहाँ हुआ। जहाँ माउंटेन है वहाँ में सारे पूरे उभरे वर्ल्ड हुए हैं। में। ठीक 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 ठीक। तो आप मैंने इंडिया में देखें छोटे छोटे माउंटेन का भी जी उन्होंने वो दिया है इसमें। ये यहाँ देखिए आप, ये साउथ हाँ, मैं इंडिया देख में किधर है, क्या है, जितने जहाँ जहाँ पे हर चीज़ का है वो है। वहाँ पर ये उभरा सबसे कमाल चीज़ है जी। कि उन्होंने छोटे से छोटे उसको भी, मैंने आप ऐसे आँख बंद करके भी देख सकते हैं कि माउंटेन कहाँ पर है वर्ल्ड में। ये सबसे बढ़िया चीज़ उन्होंने वो की है। और फिर ये आचार्य जी ने वो बनाए थे ना, 6 ऋतुओं के चार्ट बनाए थे। अच्छा। तो वो भी इसमें रखे गए हैं कि उन्होंने पूरे आकाश का जब अध्ययन किया था तो उसके आधार पर ये बनाए गए थे। फिर तो भाई देखिए आप, अगर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है तो ऐसी बनी हुई है आकाश में। अच्छा। हर राशि जो है जैसा नाम है
उसी वैसे के ही आकार आकाश में। में, हाँ वैसे ही आकार में ऐसे हुआ। हुआ है मकर राशि। देखेंगे ना तो वो जो राशियाँ ऐसे निकलती रहती है ना, अच्छा 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 अच्छा। माने 24 घंटे नहीं रहती, वो हाँ। उदय होता है उसका। अच्छा कुछ टाइम होता होगा। हाँ। टाइमिंग। देखिए ये है वो टेलीस्कोप जिनसे कि ये सारे ग्रहों को और तारों को देखा जाता है। इसके बारे में भी अभी गुरुजी हमको कुछ विस्तार से बताएंगे। अलग अलग टाइम की वो कलेक्शन में ये किल्विन ये जो सारे किम हैं। जोंग का दादा था, हिस्ट्री जो है। उसकी बायोग्राफी, एडोल्फ हिटलर की मीन कैंप जो जर्मन में बैन थी वो भी रखी गई है। ये महात्मा गांधी का स्मृति ग्रंथ भी है। और ये अलग अलग टाइम पे जैसे प्रकाशित होती रही है ना, जी जी। अलग अलग लोगों की जीवनियों का वो हो गया। यहाँ पर ये देखिए आप सलमान रश्दी की भी किताबें रखी गई हैं। हाँ अच्छा अच्छा। और ये सब्जेक्ट वाइज मैंने जो जैसा पढ़ना चाहता है, जो फिलोसफी है वो, ये तो थोड़ा अभी वो आया नहीं पतंजलि के उससे, हाँ जी हाँ जी। तो ये थोड़ा किताब इधर उधर होगी। जी। तो ये जो है तो मुंबई से लाया गया था। जी जी। और इसमें जो उन्होंने है, दिया है पतंजलि वालों ने? हाँ हाँ, इसमें जो है जी। ये 12 अलमारियों का सेट वो है ना, ये कॉम्पैक्ट वो है। और इसमें जितना काम हमारा पांडुलिपियों में होता है वो सब एकदम कंजर वो करके प्रिजर्व करके इसमें रखा जाता है। इसमें देखिए आप एक एक पेज का जी। इस तरह से केमिकली ट्रीटमेंट करके इसमें एक जैपनीज पेपर लगता है, और इस तरह से हमेशा के लिए फिर सुरक्षित हो गया। फिर इस पर कभी कीड़े उड़े नहीं लगते। अच्छा। और फिर इनको एक स्पेशली मतलब उसमें बांधने का तरीका होता है ना, उसमें रखा जाता है। जैसे ये रेड वो होता है, इसमें हमेशा रेड बस्ते में ही रखा जाता है इसे। अच्छा। तो रेड की तरफ कभी भी कीड़े नहीं आते। तो हमारे यहाँ तो पहले से ही ऐसे रखा जाता था। तो हमने कहा साहब हमारे यहाँ तो रखा ही जाता है। मैंने उन्हें कहा इसको केमिकली बिल्कुल वो करके इसके अंदर कोई भी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट रख दो आप, तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती हो। तो उसी उससे ये सारे जो काम चल रहा है जो ये सारा जो है इसमें एक एक उसका मैन्युस्क्रिप्ट का अलग अलग करके हर उस पर ये रखा जा रहा है। एक एक उसमें जैसे उनका सब्जेक्ट है वो है, एक एक किताब को बिल्कुल उसमें, तो ये हमेशा के लिए ये बच जाएंगे। हाँ, अब बाकी बाद में तो पूरे उत्तराखंड का ही वो किया जाएगा ना ये। हाँ, ये जो देखिए आप, ये तो अलग अलग बड़े हमारे विदेशी उससे लाए गए हुए हैं। ये तो सबसे पावरफुल जो टेलीस्कोप है ये जर्मन का है, और ये वर्ल्ड में केवल इसके 6 पीस हैं। अच्छा। इसके जो कॉलेज लेंस होते हैं तो इसके केवल अब 6 पीस रहे हुए हैं वर्ल्ड में, उसमें एक यहाँ है हमारे इसमें। और सबसे पुराना जो है ये इंग्लैंड का है, 1903 का, इसमें लिखा गया है, लंदन का है सबसे पुराना। और ये जैपनीज टेक्निक का है जो इसमें यहाँ रखा गया है। और एक बंद है, ये बर्लिन का है, जो केवल जब ग्रहण होता है उस टाइम निकाला जाता है, उसको उसे डार्क लेंस लगते हैं। जी जी। और थोड़ा इसको दिखाने आज थोड़ा बादल मौसम है। आपको कुछ तरह